चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको होमवर्क में दिया था इलस्ट्रेशन 33 और क्वेश्चन 52। इलस्ट्रेशन 33 तो आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। इलस्ट्रेशन 33 तो आप लोगों का मैच हो गया होगा। इलस्ट्रेशन था। क्वेश्चन 52 मैं चेक करा रहा हूं, चेक कर लीजिए फटाफट से। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फटाफट चेक करेंगे बेटा, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछेंगे। ट्रेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट चेक करें। बैलेंस शीट करंट ईयर की। बैलेंस शीट लास्ट ईयर की। किसी का कुछ रह गया मिलाना तो बताओ, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बोलो फटाफट से। बिलियार्ड टेबल का पॉइंट सुनेंगे। क्वेश्चन में बिलियार्ड टेबल दी हुई है पिछले साल 3 लाख की, और लायबिलिटी में नीचे बताया हुआ है कि हमने बिलियार्ड टेबल के 2,20,000 रुपए पे कर दिए थे। इसका मतलब 80,000 रुपए रह गए थे। यही बिलियार्ड टेबल इस साल भी आ जाएगी, लायबिलिटी भी आ जाएगी। और क्वेश्चन के अंदर उसने ये बताया हुआ है कि हमने बिलियार्ड टेबल का वो 80,000 रुपया भी पे कर दिया। हमने बिलियार्ड टेबल का वो 80,000 रुपया भी पे कर दिया। तो बेटा जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखी थी लायबिलिटी 80,000, वो हमने पे कर दी, बाहर रह गई लायबिलिटी 0। दोबारा सुन लें, बिलियार्ड टेबल पिछले साल थी 3 लाख की, उसके 2,20 पे कर दिए थे।
कितने पे कर दिए थे? 2,20,000। तो लायबिलिटी रह गई थी 80,000। तो इस साल बिलियार्ड टेबल 3 लाख की, लायबिलिटी 80,000 की, सेम टू सेम ऊपर आ गई। लेकिन इस बार पेमेंट हुआ है 80,000 का, तो बाहर लायबिलिटी रह गई 0। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कह रहे हैं शो करने के लिए। शर्मा जी लेट आए हैं आज। लो जी शर्मा जी देखो फटाफट से। मन कह रहा है भैया फर्स्ट पॉइंट, जो सब्सक्रिप्शन में 9,000 हैं, ध्रुव दुआ, जो सब्सक्रिप्शन में 9,000 है वो आउटस्टैंडिंग एट एंड नहीं होगा। देखना पड़ेगा क्या कह रहे हो आप। नहीं, 9,000 तो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है ना बेटा। क्या लिखा हुआ है उसने नीचे? सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्वेश्चन कब का चल रहा है ये? 31 मार्च 2020 का। सब्सक्रिप्शन मिला है 1,20,000। मैंने कितना लिखा है? 1,20। और नीचे लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हाँ मिस्टेक हुई हुई है इसमें, ठीक करें भाई सभी। मन ने और ध्रुव दुआ ने पकड़ी है ये बात। ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग एट एंड है। ठीक करो बेटा। मुझे याद आ गया, ये पिछली क्लास में भी चेंज हुआ था। आउटस्टैंडिंग एट एंड 6,000 रुपए। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एट एंड 9,000 है। हाँ 9,000 लीजिए। बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल के सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सही वैल्यू डाल दीजिएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछली बार की बैलेंस शीट में डल गया है, ये यहाँ आ जाएगा। तो कैपिटल फंड भी चेंज होगा। अरे भाई तो सारा कुछ ही चेंज हो गया। क्लोजिंग कैपिटल भी चेंज होगा। तो बेटा अब आप इसको अपने आप ठीक कर लेंगे। मिस्टेक मैंने आपको बता दी इसमें क्या थी।
अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53। बना लीजिए फॉर्मेट। आंसर सही आ रहा है क्या ध्रुव? ध्रुव क्या पूछ रहे हो? सही कैसे आ गया? पीछे से आंसर चेक करो बेटा, पीछे से आंसर मैच नहीं हो रहे होंगे। वैसे तो टैली हो ही जाएगा क्योंकि डबल एंट्री तो मैंने कर दी ना, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ टैली हो जाएगी क्योंकि डबल एंट्री कर दी है। मिस्टेक एक जगह होगी तभी मैच नहीं होगा, मिस्टेक दोनों जगह की है। मैंने ओपनिंग माना तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही दिखाया, इसलिए आंसर टैली तो हो गया, मतलब बैलेंस शीट टैली तो हो गई, लेकिन पीछे से मैच नहीं करेगा। तो अब आप उसको ठीक कर लेंगे। चलिए अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53। बना लीजिए फॉर्मेट फटाफट से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पिछले साल की बैलेंस शीट और करंट ईयर की बैलेंस शीट, चारों बनानी है। क्वेश्चन नंबर 53। सबसे पहले एडजस्टमेंट मार्क करते हैं। पहली एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम पर, मार्क कीजिए इंश्योरेंस। दूसरी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर है रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट। रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट। लीगेसी डोनेशन इज टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बुक, लाइब्रेरी ब्लॉक, और कुछ नहीं है। बेटा इस बार सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट ही नहीं है तो उसके अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बना लिया है तो कोई बात नहीं, वैल्यूज डाल देंगे, लेकिन ऐसे में आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब्सक्रिप्शन पर अंदर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है और बाहर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो जितना गिवन है वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है। चलिए जी बेटा पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। सबसे पहले दिया है ओपनिंग बैलेंस 1,15,000। पुट कीजिए ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल की बैलेंस शीट में आ जाएगा। कैश 1,15,000, बैंक भी दिया है 1,26,000।
कैश बैंक, कैश 1,15,000, बैंक 1,26,000। फिर लिखा है डोनेशन 90,000, सिंपल डोनेशन है, बाय में डाल दीजिए, बाय डोनेशन 90,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 4,28,000, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हुआ है, इसके हम उसके बाय में डाल रहे हैं, बाय कैश 4,28,000। क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यही का यही क्या आ जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हैंड टू हैंड बंद कर दो बेटा, काम खत्म करो उसका। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय कैश 4,28,000 और कुछ गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो यही क्या बन गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद पढ़ते हैं लीगेसी डोनेशन। लीगेसी डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट है, नीचे लिख कर दिया है कि लीगेसी डोनेशन लाइब्रेरी बनवाने के लिए है, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो बेटा बैलेंस शीट में डाल दीजिए लीगेसी डोनेशन 1,80,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000 अंदर, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट बताई गई है। फिर लिखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000, ये भी इनकम है, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। बाय सब्सक्रिप्शन तो आप लोगों ने डाल ही दिया होगा ना। आगे देखते हैं क्या कहना है। पेमेंट साइड में चैरिटी 1,15,000, रेंट एंड टैक्सेस 32,000, नॉर्मल खर्चे हैं, चैरिटी डाल दीजिए बाहर, रेंट एंड टैक्सेस अंदर, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। आगे सैलरी 60,000, प्रिंटिंग 6,000, सैलरी पर एडजस्टमेंट है, सैलरी अंदर, प्रिंटिंग बाहर। उसके बाद पोस्टेज 3,000, एडवर्टीजमेंट 45,000, पोस्टेज बाहर, एडवर्टीजमेंट अंदर, उस पर एडजस्टमेंट है।
उसके बाद इंश्योरेंस 20,000 अंदर, इंश्योरेंस लिख दीजिए 20,000 रुपए अंदर। फर्नीचर 2,16,000, इन्वेस्टमेंट 2,30,000। नई बैलेंस शीट पे जाओ, इन पे कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो बाहर लिखो फर्नीचर 2,16,000, इन्वेस्टमेंट 2,30,000। बैलेंस सीडी कैश 99,000, बैंक 1,60,000। बैलेंस सीडी लिखो जी, कैश 99,000, बैंक 1,60,000। उसके बाद पढ़ते हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपसे कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए 31 मार्च 2020 के लिए, बैलेंस शीट भी बनानी है। कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। क्या मतलब है इस चीज का? क्वेश्चन तो चल रहा है अप्रैल टू मार्च, पर मैंने जो इंश्योरेंस लिया है वो लिया है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को इंश्योरेंस कराया है। इंश्योरेंस कब तक का होता है? 1 साल का। तो वो कब तक हुआ होगा? 30 जून 2020 तक का। कब तक का हुआ होगा? बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? तो 9 मंथ 9 मंथ तो आ रहे हैं करंट मंथ में, करंट ईयर में, और 3 मंथ्स आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। तो 3 महीने का क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। 3 महीने का क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। कितना इंश्योरेंस है? 20,000। इसमें 3 महीने का निकाल लो, 5,000 रुपए। इंश्योरेंस है 20,000, मुझे कितने टाइम का चाहिए? 3 महीने का। कितना आया? 5,000। 5,000 क्या है ये? प्रीपेड। प्रीपेड कौन सा? प्रीपेड एट एंड। तो लिखिए जी, इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इंश्योरेंस लिखा हुआ है आपने, माइनस कीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। 20 में से 5 हटा दो, बाहर कितने आ गए? 15। और कहां आ जाएगा? बैलेंस शीट में, असेट साइड में।
प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए अर्पिता। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का ईयर है और मैंने इंश्योरेंस लिया है 1 जुलाई 2019 को। भैया इंश्योरेंस जब भी होता है 12 मंथ्स का होता है, तो कब तक के लिए हुआ होगा इंश्योरेंस? 30 जून 2020 तक के लिए। कब तक के लिए हुआ होगा? 30 जून 2020 तक के लिए। 1 जुलाई 2019 से 30 जून। क्वेश्चन कब तक का है? मार्च तक का। तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड है ये नेक्स्ट ईयर में आ रहा है। कितने महीने? 3 महीने। तो 3 महीने का इंश्योरेंस अगले साल में आ रहा है, मतलब वो क्या है? प्रीपेड है। तो 20,000 का 3/12 5,000 रुपए प्रीपेड है। प्रीपेड है करंट ईयर के। क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस में से माइनस और बैलेंस शीट की असेट। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड है। तो एक्रूड इंटरेस्ट का क्या करते हो? इंटरेस्ट में प्लस और बैलेंस शीट की असेट में करिए। एक्रूड इंटरेस्ट 11,000 जोड़ दिया, बाहर कितना आ गया? 56,000। और कहाँ दिखा देंगे इसको? बैलेंस शीट की असेट में एक्रूड इंटरेस्ट 11,000। थर्ड पॉइंट, रेंट 6,000, सैलरी 9,000, एडवर्टीजमेंट 10,000 आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 के लिए। मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड है। तो रेंट रेंट में प्लस कर दो, सैलरी सैलरी में प्लस कर दो, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट में प्लस कर दो, और ये सभी कहाँ आ जाएंगे? लायबिलिटी में। तो रेंट रेंट में प्लस करो, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी सैलरी में प्लस करो, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट में प्लस करो, प्लस एडवर्टीजमेंट। तीनों की वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। ये तीनों लायबिलिटी कहाँ दिखा दूंगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट।
उसके बाद क्या दे रहा है, पॉइंट नंबर 4, लिगेसी डोनेशन लाइब्रेरी ब्लॉक पे थी, वो तो हो गया, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। टोटलिंग कीजिए बेटा, सब्सक्रिप्शन आप डाल ही चुके हो, फटाफट लिखें। सरप्लस आ रहा है टू सरप्लस 2,75,000, टू सरप्लस 2,75,000। पिछले साल की बैलेंस शीट से कुछ डला तो है नहीं उसमें, कैश और बैंक था बस, तो वही कैपिटल फंड बन गया 2,41,000। इस साल की बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लिखिए 2,41,000 प्लस सरप्लस 2,75,000, बाहर आ गया 5,16,000। दोनों साइड का टोटल मैच हो जाएगा 7,21,000, 7,21,000। अगला फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन 54। इसमें किसी का कोई पॉइंट है तो पूछ लें, जिनका हो गया है नेक्स्ट फॉर्मेट बनाए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर की बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट। चलिए बेटा पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट of Kapil Dev Club, from the given additional information, prepare income and expenditure account and balance sheet। छोटा सा क्वेश्चन है,
सबसे पहले दिया उसने ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रहा है? 1,90,000। लिखिए पिछले साल की बैलेंस शीट में कैश का ओपनिंग बैलेंस 1,90,000। फिर दे रहा है सब्सक्रिप्शन 6,60,000। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें लिख दीजिए बाय कैश 6,60,000। उसके बाद लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% फॉर फुल ईयर 40,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है। बाय में डाल दीजिए बाय इंटरेस्ट 40,000 वगैरह 8% के रेट से मिला पूरे साल का। तो बाय इंटरेस्ट कितना डाल दिया? 40,000। उसके बाद क्या लिख रहा है? पेमेंट साइड में सैलरी 3,30,000। तो टू सैलरी अंदर लिखिएगा 3,30,000। फिर दिया स्पोर्ट्स मटेरियल 4,00,000 रुपए। बैलेंस शीट बना रहे हो उसमें लिखो स्पोर्ट्स मटेरियल जगह छोड़ो प्लस परचेज 4,00,000 रुपए। स्पोर्ट्स मटेरियल लिखकर जगह छोड़िए प्लस परचेज 4,00,000 रुपए। उसके बाद बैलेंस सी डी 1,60,000। तो बैलेंस शीट तो बना रहे हो उसमें लिख दो कैश 1,60,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट पूरा हो गया। अब पढ़िए नीचे एडजस्टमेंट। क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन 18-19 फॉर 19-20। कह रहा पिछले साल इस साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया था। पिछले साल इस साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया था मतलब एडवांस एट बिगिनिंग 20,000। ये और कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए। उसके बाद कह रहा है सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। क्या मतलब है जी इस चीज का? सैलरी कितनी पेड है? सैलरी पेड है 3,30,000। सैलरी कितनी पेड है? 3,30,000। और वो कह रहा है कि ये जो 3,30,000 पे किए हुए हैं ये 11 महीने के हैं। तो एक महीने के कितने हो गए? 30,000। 11 महीने के पेड हैं तो एक महीने के क्या हैं? आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में प्लस कीजिए प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000।
बाहर आ गया 3,60,000। लायबिलिटी में डाल देंगे, आउटस्टैंडिंग सेल थी 30,000। लास्ट पॉइंट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 6.5 लाख। ओपनिंग कहाँ आ जाएगा? पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखिए, स्पोर्ट्स मटेरियल 3 लाख, स्पोर्ट्स मटेरियल पिछले साल की बैलेंस शीट में 3 लाख, इस साल की बैलेंस शीट में भी आपने जगह छोड़ी हुई है 3 लाख। 4 लाख का खरीदा था, टोटल हो गया कितना? 7 लाख। वो कह रहा है बाहर बचा है 6.5 लाख। जब क्लोजिंग वैल्यू दे देता है तो क्या बचकर आ जाता है जी? कंज्यूम या डैप, कुछ भी लिख सकते हो, कंज्यूम या डैब कुछ भी लिख सकते हो। कितने का आ रहा है? 50,000 का। ये कहां ले जाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू में, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 50,000, टू डैप ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और कोई पॉइंट नहीं है? इसका मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं भैया, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। जिस बात के लिए क्वेश्चन कराया है वो बात तो रह गई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% के रेट से पूरे साल का मिला था 40,000। मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिला है पूरे साल का 40,000, पूरे क्वेश्चन में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दी, ना खरीदी ना बेची। तो भैया कहाँ थी? इसका मतलब पिछले साल भी थी, इस साल भी है। इस साल तो ना तो खरीदी है क्योंकि पेमेंट में नहीं है, इस साल बेची नहीं है क्योंकि रिसिप्ट में नहीं है। जब रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आ रही है, इसका मतलब ना खरीदी है ना बेची है। और पूरे साल का ब्याज लगा है, इसका मतलब पिछले साल भी थी, इस साल भी है। 40,000 ब्याज लगा है 8% के रेट से। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इनटू रेट अपॉन 100। इंटरेस्ट गिवन है 40,000, इन्वेस्टमेंट पता नहीं, रेट पता है 8%। यहां से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल ली, 40,000 का 100/8, 100 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। तो 40,000 का 100/8, ये कितनी आ गई बेटा वैल्यू? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख की इन्वेस्टमेंट अब भैया ना तो खरीदी है ना बेची है, इसका मतलब पिछले साल भी थी और इस साल भी है। जब ब्याज मिला है पूरे साल का, ब्याज कैसे मिल सकता है पूरे साल का? जब पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक मेरे पास होगी, तभी तो पूरे साल का ब्याज लगेगा। तो पूरे साल का ब्याज मिला है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पिछले साल भी थी और इस साल भी है। तो आप पिछले साल की बैलेंस शीट में भी दिखा दोगे इन्वेस्टमेंट 5 लाख की, और इस साल की बैलेंस शीट में भी दिखा दोगे 5 लाख रुपए। इसी पॉइंट के लिए क्वेश्चन कराया गया। किसी का कोई पॉइंट है इस क्वेश्चन में तो पूछो दोबारा से। आर्यन, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला था मुझे
इंटरेस्ट 8%, 40,000 का। इंटरेस्ट किस चीज पे मिला? इन्वेस्टमेंट पे। और इन्वेस्टमेंट पूरे क्वेश्चन में कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहां से आई होगी? पिछले साल से। कितनी, वो निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, इन्वेस्टमेंट इनटू रेट अपॉन 100। इंटरेस्ट जो गिवन है, कितना गिवन है इंटरेस्ट? 40,000। रेट 8 अपॉन 100, ये 100 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया, तो 40,000 का 100/8 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल कर आ गई कितने रुपए? 5 लाख रुपए। ये पिछले साल भी रही होगी और ये इस साल भी रही होगी। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट आपके पास है, ना तो पेमेंट में पेमेंट हो रही है, ना रिसिप्ट में, इन्वेस्टमेंट में कोई रिसिप्ट है। मतलब ना तो खरीदी गई है ना बेची गई है। पूरे साल का ब्याज मिला है, तो कहां से आई है? पिछले साल से। तो पिछले साल भी थी, इस साल भी है। और कोई किसी का पॉइंट? चलिए जी, होमवर्क लिखेंगे, इसको टोटलिंग कर लेंगे आप, और होमवर्क लिखिए। होमवर्क में आपको जो क्वेश्चन करने हैं, इलस्ट्रेशन दे रहा हूं 35, 36। इलस्ट्रेशन 35, 36। अर्पिता कॉल कर लेना बेटा 8 बजे के बाद, कोई भी क्वेरी हो 8 बजे के बाद कॉल कर लेना। चलिए एंड कर रहे हैं आज की क्लास।